क्लास 11 और 12 के लिए ऑर्गेनिक में एक न्यू फैमिली है जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अभी आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, उनकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर, उनके स्ट्रक्चर, उनके कॉमन और यूपिक नेम के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, एरोमेटिक फैमिली का पहला मेंबर होता C6H6। इसका नाम पता होगा सब लोगों को, बेंजीन। बेंजीन सब लोग नाम जानते होंगे। इसका एक और नाम होता फिनी। इसका एक और नाम होता फिनी, बेंजीन का नाम। इसके स्ट्रक्चर तो आप सब लोग जानते होंगे, कार्बन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको बना लेनी है। एक एक छोड़कर डबल बॉन्ड कहीं से भी शुरू करिए। डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फार्मूला हो गया C6H6, नेम हो गया बेंजीन। ये नाम सब लोगों को पता है। नेक्स्ट आइए, अगला एक फैमिली बेंजीन के ऊपर का, इसका नाम होता नेफ्थलीन। विंटर खत्म होने के बाद हम अपने उलन कपड़े में जो वाइट वाइट गोली डालते, बॉल्स डालते हैं, उसको नेफ्थलीन बॉल्स बोला जाता। और इसके स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेंगे। एक बेंजीन का रिंग बनाइए 6, उसी के 2 कार्बन को कॉमन करके एक और रिंग बना लें। कॉमन करके टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक में आप डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 हो चुकी। डबल आप यहाँ देंगे, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। ये यहाँ पर ये डबल इसके साथ काउंट हो चुका। तो इसका मतलब इसमें कार्बन की वैलेंसी आप इस प्रकार से पूरी करें। बीच वाले कार्बन पर जिससे दोनों रिंग जुड़ा है वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं डालना। क्यों? 1 2 3 4 हो चुका, 1 2 3 4 हो चुका। तो सब जगह आप यहाँ बैठा लेंगे। तो ये बन गया नैफ्थलीन्स। उम्मीद है नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे। C10H8 इसका फार्मूला मैचिंग कर लीजिए। फिर एक नाम और है, ये हो गया C14H10। इसमें 2 प्रकार के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। एक तो ये बेंजीन का एक हेक्सागोनल रिंग बनाई, इस 2 कार्बन को कॉमन करके एक और साइक्लिक बना लें। फिर इसको भी कॉमन करके एक और बना लें। फिर आप डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, फिर यहां डाल दें। सब जगह जहां पे जंक्शन बना है, 2 रिंग जुड़ा है, वहां पे हाइड्रोजन नहीं डालेंगे। बाकी सब जगह हाइड्रोजन आप बैठा लें। जंक्शन वाले पोजीशन पर नहीं बैठाना। इसका बॉन्ड लाइन इस प्रकार से बन जाएगा। इसका इस प्रकार से आप बॉन्ड लाइन बना लें। ये बन गया, इसका नाम हो गया एंथ्रासिन। फार्मूला C14H10। इसमें एक और बन जाता। इस प्रकार से बेंजीन रिंग बना लें, सेम फार्मूला पर बन जाएगा। और फिर यहाँ से आपने एक बना लिया, फिर आप
इस पोजीशन पर ले लें, यहाँ पर एक डबल ड्रॉ कर लें, सिंगल। इसके भी फार्मूला C14H10 ही होंगे, नाम होगा फिनेंथ्रिन, नाम हो गया फिनेंथ्रिन। अगर नाम याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो आप इसको माइनस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट आई एक नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, याद होगा CH4, नाम हो गया मीथेन। कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कंप्लीट वैलेंसी है। इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर हम जोड़ना चाहें तो हमें एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही एक हाइड्रोजन हटाए तो याद कीजिए ये सिकुड़कर हो गया CH3। उसमें क्या जोड़ दिया गया फंक्शनल ग्रुप, नेम से क्या हटेगा ANE, क्या जुड़ेगा YL, तो नाम क्या हो गया मिथाइल। बस वही चीज़ यहाँ सहारा लेना है। याद कीजिए C6H6 का एक नाम हमने बताया था फिनी। जैसे ही एक हाइड्रोजन हटा, जैसे ही एक हाइड्रोजन हटा, इसका नाम हो गया फिनाइल। फिनाइल, फिनी से H हटने के कारण फिनाइल। और फिनाइल को सिंबॉलिक वे में हम लोग PH द्वारा या फाई द्वारा भी दिखाते हैं। फिनाइल का स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे ना, 6 कार्बन में किसी भी एक जगह पर, जहां आपकी मर्जी, किसी भी एक जगह का हाइड्रोजन हटा लीजिए जहां मन में आए, बाकी सब जगह आप एक एक हाइड्रोजन डाल दीजिए। ये क्या बन गया C6H5 और इसका नाम क्या हो गया फिनाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मीथेन से मिथाइल, वैसे फिनी से फिनाइल। ये वो फिनाइल नहीं जिसे घर में पोछा लगता है, ये ग्रुप हो गया। इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के बाद ये एराइल ग्रुप कहलाता। फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के बाद कंपाउंड का निर्माण होगा। आइए फर्स्ट आ जाइए इसी कैटेगरी में C6H5Cl। तो ये आप बेंजीन का रिंग बना लें। आपकी मर्जी, किसी भी एक हाइड्रोजन का H हटाकर क्या जोड़ दें Cl। आपकी मर्जी, आप कहीं भी ये काम कर सकते हैं, किसी भी एक जगह पर कर लें, सब करेक्ट। गौर करिए, इतने दूर तक का नाम अभी तुरंत मिला आपके पास फिनाइल, और Cl का नाम हो गया क्लोराइड, तो पूरे का नाम हो गया फिनाइल क्लोराइड। यूपेक नेम में जाएंगे, Cl का नाम क्लोरो, और ये बेंजीन से बना था तो ये नाम हो गया बेंजीन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे याद कीजिए CH3Cl का नाम, कॉमन नेम में ये नाम था मिथाइल, Cl के लिए नाम था क्लोराइड। यूपेक में Cl का प्रीफिक्स नेम क्लोरो, 1 कार्बन मिथ, प्राइमरी सफिक्स एंड क्लोरोमीथेन। एकदम डिट्टो फोटोकॉपी। नाम हो गया फिनाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। ये इसके कॉमन और यूपेक नेम हुए। इसी का फोटोकॉपी आपके पास एकदम डिट्टो। इसके लिए आप जाएंगे, फिर वही बेंजीन का रिंग बना लें। प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। किसी एक जगह आपकी मर्जी Br जोड़ दीजिए, बाकी जगह H जोड़ दीजिए। कंप्लीटेड। कॉमन नेम में आएंगे, ये नाम होगा फिनाइल, Br के कारण ब्रोमाइड। यहाँ पर यूपेक में Br का नाम ब्रोमो, और ये नाम बेंजीन, जैसे क्लोरो में था
वैसे यहाँ भी ये नाम आपको एकदम जेरोक्स फोटोकॉपी मिल गए। फिर उसी तरह C6H5I, इसका कॉमन नेम आपको मिल जाएगा, कॉमन नेम हो गया फिनाइल आयोडाइड, कॉमन नेम। और यूपेक नेम आई के लिए मिला आयोडो बेंजीन। स्ट्रक्चर तो आपको आइडिया लग ही गया, एक एच हटा के आई जोड़ देना है। नेक्स्ट आइए, फिर यहाँ पर एक नाम मिल गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम को एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेंजीन का रिंग बनाए, उस बेंजीन रिंग में एक एक छोड़कर डबल बॉन्ड दें। कहीं से भी 1 हाइड्रोजन हटाकर CH3 जोड़ दें, वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं से भी किसी भी 1 कार्बन से, आपकी मर्जी, इस H को हटाएंगे, इसको, किसी एक को हटा लीजिए और उस जगह पर क्या जोड़ दीजिए, CH3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कॉमन नेम टॉल्विन, कॉमन नेम टॉल्विन, VVI बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपेक नेम होगा मिथाइल बेंजीन। CH3 के लिए याद कीजिए मिथाइल, और ये पूरा स्ट्रक्चर बेंजीन का था तो नाम हो गया मिथाइल बेंजीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गड़बड़ी ना हो, अलर्ट रहिएगा। अगला एक नाम जो आसानी से आप कर सकते, एक ही नाम यूपेक ही चलता है इसमें, C2H5 का नाम हो गया इथाइल, इथाइल, और ये नाम हो गया बेंजीन। ये नाम ही यूज होता, फेमस, एक ही नाम यूज होता। कॉमन और यूपेक के संदर्भ में एक ही नाम यूज होता, एक ही का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। नेक्स्ट आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मदद आप थोड़ा बैक पर चलें, याद कीजिए मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाकर OH जोड़ते थे तो याद होगा नाम होता था मिथाइल अल्कोहल। यूपेक में जाते थे तो मीथ प्राइमरी सफिक्स NE हटा के ऑल जोड़ दिए तो नाम हो गया मिथेनॉल। पहले का यूज किया गया नाम, उसी पैटर्न पर हम आगे बढ़ रहे। तो C6H5 का नाम फिनाइल और OH के लिए अल्कोहल, तो नाम हो गया फिनाइल अल्कोहल। इसमें यूपेक नेम में जैसे लिया गया बेंजीन, ई हटा के ऑल जोड़ा गया तो नाम हो गया बेंजेनॉल। लेकिन इसका एक नाम जो हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते, वो नाम था, याद कीजिए फिनी। वो नाम याद होगा, C6H6 का नाम फिनी। फिनी से ई हटा के OL जोड़ दीजिए, नाम हो गया फिनॉल। तो फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बेंजेनॉल भी कहते हम, फिनाइल अल्कोहल भी कहते, लेकिन ये नाम ऐसा है जो कॉमन और यूपेक दोनों में ही सबसे ज़्यादा यूज होता। तो बेंजेनॉल नाम भी सही है, लेकिन आप कोशिश करेंगे फिनॉल नाम के यूज करने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आई, फिर एक नाम आ गया, इसमें भी आप यहाँ से बढ़े, याद कीजिए मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाकर NH2 ग्रुप जोड़ दीजिए। तो याद कीजिए एक हाइड्रोजन हटने पर नाम हो गया मीथाइल और NH2 का नाम हो गया एमाइन, तो पूरे का नाम हो गया मीथाइल एमाइन। यूपेक पर अगर हम जाएंगे, ये तो कॉमन था, यूपेक पर जाएंगे तो 1 कार्बन के लिए मिथ प्राइमरी सफिक्स N, E हटाकर एमाइन जोड़ दीजिए, नाम हो गया मिथेनेमाइन या मिथेनामाइन।
ये नाम यूज हो गया, यूज होता। अब उसकी मदद, यहां से उसकी मदद निकालते हैं। इसका नाम हो गया फिनाइलेमाइन। इसका एक और कॉमन नेम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गड़बड़ी ना हो, एनिलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C6H5NH2 का एक और नाम हो गया एनिलिन। और यूपेक नेम में जाएंगे तो याद कीजिए ये नाम बना बेंजीनेमाइन, बहुत फेमस है जो यूज होता, नाम हो गया बेंजीनेमाइन। या इसी के लिए कभी कभी लोग यूज करते एमिनोबेंजीन, एमिनोबेंजीन, ये यूपेक में यूज होता। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं इसके पास दो दो कॉमन और दो दो यूपेक नेम है, इसलिए ये फैमिली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक ही नाम यूज होता और वो यूपेक में ही चलता, और वो नाम है NO2 का नाम नाइट्रो, नाम हो गया नाइट्रोबेंजीन। बहुत कंपाउंड ऐसे थे जिनके यूपेक नेम, कॉमन नेम एक ही है। स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना लें। एक जगह NO2 पूरा ही, इसको अलग नहीं करना है। उम्मीद है आइडिया लग गया। एक नाम ये भी बहुत फेमस है, एक ही नाम यूज होता, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बॉन्ड लाइन बनाएंगे, इस तरह से बना लीजिए। और जब कार्बन चेन से बाहर कोई एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता तो आप ये भी उसके लिए कर सकते, उस CHO का नाम होता कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। तो ये नाम भी आप जान सकते, इसका नाम जैसे बेंजीन कार्बल्डिहाइड। वैसे इन प्रैक्टिस हम लोग बेंजल्डिहाइड का ही यूज ज्यादा करते हैं, बेंजल्डिहाइड का ही यूज हम लोग ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट आइए, अगली फैमिली हो गई। इस कंपाउंड का नाम बेंजोइक एसिड, वेरी फेमस, कॉमन यूपेक दोनों में इस्तेमाल होता। इसके अगर हम बॉन्ड लाइन को बनाएं, स्ट्रक्चर भी आप घर में खुद से बनाएं, तो इस बेंजीन रिंग के 6 कार्बन में ये काउंट नहीं हुआ, और जब एसिड का ग्रुप काउंट नहीं होता तो एसिड के लिए हम लोग लिख देते कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये पूरा का पूरा हिस्सा था बेंजीन का, तो इसका नाम बन गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों ही नाम सही है, दोनों यूपेक में इस्तेमाल होता, लेकिन ज्यादातर हम लोग बेंजोइक एसिड का ही यूज ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट, अब यहां से एक नाम और जरूर याद रखें सब लोग, याद कीजिए, ये हो गया बेंजीन। एक H हटाकर हमने CH3 जोड़ दिया, नाम हो गया टॉल्विन। फॉर्मूला में जाएंगे तो C6H5CH3। अगर इसके मिथाइल वाले ब्रांच से एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये बना C6H5CH2Cl। इस पूरे का नाम हो गया बेंजाइल, बेंजाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम में। तो ये नाम बना आपके पास बेंजाइल क्लोराइड, ये नाम बना। अगर इसके मिथाइल से 2 हाइड्रोजन को हटा दे इसका नाम बेंजल, इसका नाम बेंजल। और तीनों हाइड्रोजन अगर हटा दे तो ये हुआ
बेंजीन रिंग, इसके तीनों बॉन्ड ये खाली हो गए और इसका नाम हो गया बेंजो। बेंजो बजाने वाला बेंजो नहीं। तो थ्योरी मिला, टॉल्विन से 1 हाइड्रोजन हटाइए बेंजाइल, 2 हटाइए बेंजल, तीनों हटा दीजिए बेंजो, और Cl था तो यहां नाम डाल दीजिए क्लोराइड। तो ये नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। अब अगर यूपिक डिमांड हो तो गौर करिएगा, ये हो गया, इतने दूर को पहले कट करिए। अगर ये नहीं होता, H होता, तो CH3Cl का यूपिक नेम याद कीजिए क्लोरो मीथेन। मीथेन, इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। और फिर याद होगा C6H5 का नाम हो गया फिनाइल, तो इसका नाम हो गया फिनाइल क्लोरोमीथेन। तो ये इसके यूपिक नेम हो गए। दिक्कत करेगा तो थोड़ा और आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे इसके नेमिंग्स भी बेंजीन के आपके अच्छे हो जाएंगे। फिर ये एक स्ट्रक्चर रिलेटेड पॉइंट देखिएगा, ये हो गया बेंजीन। 1 हाइड्रोजन हटाकर आप 3 कार्बन इसमें जोड़ दें, बीच वाले कार्बन से जोड़ना है। फार्मूला C3H7 हुआ, लेकिन पता है इस कंपाउंड का नाम होता, कॉमन नेम होता क्यूमिन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा क्यूमिन। क्यूमिन। यूपिक जाएंगे तो यूपिक जाने में 1 2 3, 2 पर ये C6H5 नाम हो गया 2 फिनाइल प्रोपेन। नाम हो गया 2 फिनाइल प्रोपेन। दिस इज द यूपिक नेम, कॉमन नेम इसका क्यूमिन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक नाम और यहीं पर इजी है, C6H5 यहां पर हो गया O, यहां हो गया CH3। अगर आप ईथर का नाम पढ़े हैं तो याद कीजिए CH3 का नाम हो गया मिथाइल M से, C6H5 का नाम फिनाइल P से। अल्फाबेट क्रम में चले तो नाम हो गया मिथाइल फिनाइल ईथर। ये इसके नाम हो गए, मिथाइल फिनाइल ईथर। यूपिक में जाएंगे तो 1 कार्बन मिथ, छोटा कार्बन में O जोड़ दीजिए ऑक्सी, और फिर ये पूरा ढांचा तो बेंजीन का था, तो नाम हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। मिथऑक्सी बेंजीन। ध्यान से फिर एक बार प्रयास करते हैं एक नए नाम पर, गौर से। ये था C6H5, उसमें जोड़ा गया OC2H5। कॉमन नेम पहले देना है, C2H5 का इथाइल, C6H5 का फिनाइल। अल्फाबेट क्रम में पहले E आएगा तो इथाइल फिनाइल ईथर, ये नाम बना। यूपिक में चलें, छोटे वाले में O जोड़ दीजिए, इथ में O जोड़ दीजिए, इथॉक्सी, और फिर इस हिस्से का नाम क्या हुआ, बेंजीन। तो ये हो गए कुछ नेमिंग एरोमेटिक का, जिसका आप रिवीजन करते चलेंगे। तो ये आपके नॉमेनक्लेचर, एरोमेटिक के स्ट्रक्चर नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।